आपका पहला प्रश्न है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, यानी ऑपोजिट क्या होता है श्री गणेश का? श्री राधा, विनाश, इतिश्री या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। अब आपका समय शुरू होता है। तो दोस्तों श्री गणेश का ऑपोजिट यानी विलोम शब्द होता है इतिश्री। ठीक है, अब श्री गणेश का इतिश्री कैसे हुआ, पहले आप अर्थ को जान लेंगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले इसका आंसर करने के लिए आप श्री कैसे स्टेप लेते हैं, सबसे पहले श्री गणेश का अर्थ को जानिए। श्री गणेश का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को प्रारंभ करना, यानी सूत्रपात करने को श्री गणेश कहा जाता है। यानी पौराणिक समय में जो होते हैं पुत्र, मतलब शिव पार्वती के पुत्र गणेश को कहा जाता है, और गणेश पूजा आपको पता है कि सबसे पहले होती है। श्री गणेश का अर्थ होता है शुरुआत करना। अब शुरुआत का ऑपोजिट क्या होगा? अंत करना। तो इतिश्री का अर्थ क्या होता है? इतिश्री एक स्त्रीलिंग शब्द है और उसका अर्थ है समाप्ति करना, अंत करना या पूर्णता करना। इसी कारण से श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री। लोग प्रश्नों को इस तरह से प्रोसीड करते हैं तो आपको कभी गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है दोस्तों तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। अब आपके दिमाग में सर कैसे आप लोगों ने आपने कहा कि तेज क्रिया विशेषण है? सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि राम तेज चलता है, तो तेज क्या है? राम की विशेषता को बता रहा है कि वो तेज चलता है, तो तेज क्या हो जाता है? उस वक्त क्रिया विशेषण हो जाता है। इसकी जगह पे धीरे धीरे होता तो भी वो क्रिया विशेषण होता है। ऐसे लिखता मैं राम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है कि राम की विशेषता को बता रहा है, उसके चलने की विशेषता को बता रहा है। इस कारण से क्रिया कौन है? यहाँ पे राम है और उसकी विशेषता को बता रहा है धीरे धीरे, या तो तेज चलना। तो तेज क्या है? यहाँ पे क्रिया विशेषण है। अब जो प्रश्न है वो है नौकर का विलोम क्या होता है, यानी नौकर का ऑपोजिट क्या होता है? अधिकारी, चपरासी, पुजारी या भिखारी? आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर है दोस्तों नौकर का जो अपोजिट यानी विलोम होता है वो होता है अधिकारी। ठीक है, यहाँ तो अर्थ बताने की जरूरत है नहीं, नौकर का विलोम है अधिकारी। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। जरूर कमेंट कीजिए और पार्ट लीजिए इस क्विज में, क्योंकि अगर आप लोग पार्ट लेते हैं मन से तो कभी आप लोग इन प्रश्नों को नहीं भूलेंगे। सो गलत हो या सही हो कोई बात नहीं है, ये एग्जाम नहीं है पर ये प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत जरूरी है। आप टेक पार्ट लीजिए इन क्विज में। अगला प्रश्न है कि सुंदर शब्द का आपको बताना है क्या? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरता या सौंदर्यकरण? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। आपका समय शुरू होता है अब। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है आपको। तो सही उत्तर दोस्तों सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है सुंदरता, यानी सही उत्तर होगा सी, यानी सुंदरता। अगला जो प्रश्न है वो है नल बूंद बूंद टपक रहा है। इस वाक्य में सॉरी दोस्तों वाक्य में बूंद बूंद क्या है आपको बताना है। विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? आपका समय शुरू होता है अब। बूंद बूंद क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों इस वाक्य में बूंद बूंद एक क्रिया विशेषण है। बूंद बूंद किसकी विशेषता को बता रहा है? नल की विशेषता को बता रहा है। नल बूंद बूंद टपक रहा है तो उसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए बूंद बूंद एक क्रिया विशेषण हुआ। अगला जो प्रश्न है वो है आतप का विलोम क्या होगा, यानी इसका ऑपोजिट क्या होगा? छाया, प्रतिछाया, ताप या तप? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही उत्तर होगा दोस्तों आतप का विलोम होगा छाया। सही उत्तर है छाया यानी ए। बहुत सारे मेरे दोस्त क्या करते हैं कि इसे आतप का कर देते हैं ताप। क्यों करते हैं? क्योंकि मीनिंग नहीं समझते। तो सबसे पहले इनके मीनिंग को समझिए। आतप का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश या धूप या गर्मी, उष्मा, ताप को आतप कहा जाता है। कभी कभी कष्टदायक जो ज्वर होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, उसे भी आतप कहा जाता है। यानी कि आतप का अर्थ हुआ धूप यानी गर्मी। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? धूप यानी गर्मी का उल्टा तो ताप नहीं हो सकता है, फिर तो सेम हो गया। गर्मी का उल्टा होगा छाया यानी शीतलता। तो सही उत्तर होगा छाया। सही है, आतप को ऑपोजिट होगा छाया। आप कभी नहीं भूलिएगा इस तरह से अगर आप लोग प्रोसीड करते हैं।